जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। राइट, जैसे हमने सेंट्रल लेवल के अंदर क्या देखा था, हमने जब पार्लियामेंट देखा था, जिसने पार्लियामेंट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज चेक दोज वीडियोस फर्स्ट। हमने इसको कंप्लीट कर चुका है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाकर के आप उसे चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने पार्लियामेंट लेवल पे या हमने सेंट्रल लेवल पे क्या देखा था कि हमारे जो पार्लियामेंट है वहां पे दो हाउसेस है। राइट, वहां पे आपका बाई कैमरल, मैंने एक वर्ड बताया था आपको, बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब होता है बेटा कि दो हाउसेस। तो सेंट्रल लेवल पे क्या होता है कि हमारा बाई कैमरल होना क्या है, मस्ट है। जहां पर दो हाउसेस होने के हैं वहां पे हमारा बिल्कुल वी कैन से मस्ट है। एक और हमारा होता है लोकसभा और एक और हमारा होता है राज्यसभा। राइट, वैसे स्टेट के अंदर भी देखिए, अगर हम स्टेट की बात करेंगे बेटा, तो स्टेट जो हमारे हैं, स्टेट्स हमारे यूनिकैमरल भी हैं और स्टेट्स हमारे क्या है बेटा, बाई कैमरल भी हैं। ठीक है, देखो यूनिकैमरल का मतलब क्या था, यूनि मतलब वन, यूनिकैमरल का मतलब होता है बेटा वो स्टेट्स जहां पर केवल एक ही हाउस है। राइट, और बाई कैमरल का मतलब है कि वो स्टेट्स जहां पर बेटा हमको दो हाउसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो हाउस है या सबसे पहला जो हाउस है आपका स्टेट के अंदर, आज हम उसके बारे में यहां पे देख रहे हैं, वो आपका है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। राइट, यही जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको हम विधानसभा कह रहे हैं बेटा, ये आपका स्टेट का लोअर हाउस है। दिस इज अ लोअर हाउस ऑफ स्टेट। इज इट क्लियर? ये आपका स्टेट का लोअर हाउस है। जैसे हमने पार्लियामेंट के अंदर ये देखा था कि लोकसभा जो था, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता था, लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था। इन द सेम मैनर स्टेट के अंदर लोअर हाउस जो होता है वो क्या होता है आपका, वो आपकी विधानसभा होती है या आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। राइट, तो या इसको हम आपका लोअर हाउस भी यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, या हम इसको बेटा हाउस ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं। ये आपका स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट का हाउस ऑफ पीपल या स्टेट का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी इसको हम बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो याद रखना बेटा, आपको ये बात याद रखनी है अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि लोकसभा का इक्विवेलेंट स्टेट में क्या है, लोकसभा का इक्विवेलेंट जो है वो स्टेट्स में क्या होता है, तो याद रखना आपको वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या आपका क्या है बेटा, विधानसभा। राइट, इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि विधानसभा जो आपके स्टेट्स की जो विधानसभा होती है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ बोली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कितनी स्ट्रेंथ बोली गई है कि उस जो असेंबली है कितनी स्ट्रेंथ वहां की होनी चाहिए। तो बेटा याद रखना आप, सबसे पहला इसके अंदर बेटा आपका है नो मोर देन 500। सबसे पहला 500 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एंड और नॉट लेस देन 60 मेंबर्स। तो 60 मेंबर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 500 मेंबर्स से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका स्ट्रेंथ यहां पे तय किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई कोई भी अगर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी भी स्टेट की, तो वहां पे 500 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए और 60 मेंबर से कम वहां पे मेंबर नहीं होने चाहिए। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ बेटा एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि देखिए जो सीट्स को तय किया गया है, जैसे 500 सीट्स, जैसे 60 सीट्स, ये सीटों को जो तय किया गया है किसी स्टेट की व्हाट वी कैन से, जो वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां की सीटों को कैसे तय किया गया है, वो तय किया गया है कि वहां की पॉपुलेशन को देख करके, जिस स्टेट में बेटा ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या विधानसभा में उतनी ज्यादा क्या होंगी, सीटें होंगी। एग्जांपल के लिए मैं अगर उत्तराखंड और यूपी की आपकी बात करता हूं, तो उत्तराखंड के अंदर बेटा आपको उत्तराखंड की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर कितनी सीटें हैं, तो उत्तराखंड में बेटा वो 70 सीटें हैं। राइट, क्योंकि छोटा स्टेट है। राइट, अगर हम बात करेंगे बेटा आपका यूपी की बात करेंगे, तो यूपी में आपका 403 या 401 के आसपास क्या है, वहां पे सीटें हैं वहां की विधानसभा के अंदर। क्यों? क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है।
तो इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, सीटों को डिसाइड करते हैं, राइट। तो सीटों की बात करेंगे तो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे मेंबर्स। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, एग्जांपल के लिए आपका क्या हो गया, सिक्किम, ठीक है, आपका क्या हो गया, सिक्किम। देखो बेटा सिक्किम ऐसा स्टेट है जो कि आपका बहुत ज्यादा छोटा स्टेट है, तो इसमें ये वाला रूल इंप्लीमेंट नहीं होता है, जैसे आपका सिक्किम हो गया, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जैसे सिक्किम के अंदर आपका 32 मेंबर्स है या 32 वहां पे क्या आपकी सीट्स है, क्योंकि सिक्किम की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो 500 या 60 वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसे इंप्लीमेंट कर पाए, राइट। वैसे ही आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे भी आपका ऑलमोस्ट इतनी सीटें हैं। इज इट क्लियर? तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स है बेटा जहां पे काफी कम पॉपुलेशन है, और सीटों को जब हम क्या करते हैं बेटा डिसाइड करते हैं तो वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, राइट। आई होप ये स्ट्रेंथ वाला पोर्शन एंड दीज ऑल द पोर्शंस आर क्लियर टू यू ऑल। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो असेंबली के अंदर आपका डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। असेंबली के अंदर मेनली आपका क्या होता है बेटा, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राइट। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे लोकसभा के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लोकसभा के लिए बेटा क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं। हम लोग सीधे से क्या करते हैं, किसी मेंबर को या किसी पार्टी को हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, और वो जाकर के सीधे लोकसभा में बैठ जाता है, राइट। इन द सेम मैनर जो विधानसभा आपकी होती है, यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि हम लोग सीधे से पार्टी को वोट देते हैं, और उस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो जीत करके कहाँ आपका ये वोटिफिकेशन कहाँ जाकर के आपका बैठ जाता है, ये आपका विधानसभा के अंदर जाकर के बैठ जाता है, राइट। तो ये आपका आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा विधानसभा का जो आपका वोटिफिकेशन इसका टेन्यूर अगर हम बात करते हैं ये इसका टर्म, तो विधानसभा का आपका टर्म कितना होता है, तो जैसे लोकसभा के अंदर बेटा लोकसभा का 5 साल का टर्म होता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो जैसे लोकसभा का 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका भी कार्यकाल, उसका भी टर्म बेटा कितना होता है, उसका भी टर्म 5 साल का होता है। लेकिन लोकसभा के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि लोकसभा 5 साल या 5 साल से पहले भी आपकी क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। और लोकसभा को जो है आपका डिसॉल्व करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का काम होता है, राइट। इन द सेम मैनर जो आपका लोअर हाउस है स्टेट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इस हाउस का भी आपका वैसे 5 साल टेन्योर है, लेकिन इस हाउस को भी क्या बेटा हम मतलब ये जो हाउस है इस हाउस को भी क्या कर सकते हैं, इसको भी आपका जो है डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हाउस है आपका, ये हाउस भी क्या हो सकता है आपका, डिसॉल्व हो सकता है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का अधिकार किसके पास होता है, तो बेटा आपको याद रखना है जो उस स्टेट का क्या होगा, गवर्नर होगा, उसके पास पावर है कि वो उस स्टेट की विधानसभा को, उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, उससे मतलब खत्म कर सकता है। तो जैसे हमने सेंटर लेवल में देखा था वही आपका बेटा क्या है, स्टेट लेवल के अंदर भी है। तो आई होप ये पोर्शन आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं बात इसकी क्वालिफिकेशन। अगर हम क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो क्वालिफिकेशन के अंदर आपका क्या है, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होती है, तो सबसे पहले तो आप सबको पता है, आपको हर चीज में एक पॉइंट तो आपको पता है दैट एनीबडी जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन को फाइट करने वाला है या जो मेंबर बनने जा रहा है, तो ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आप सबको पता है दैट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उससे क्या होना चाहिए बेटा, भारत का आपका जो है नागरिक होना पड़ेगा, सिटीजन होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, दूसरा पॉइंट बेटा इसके अंदर क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ही और शी मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स। उसको कम से कम 25 ईयर्स की एज को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमने लोकसभा के लिए वहां पे देखा था, तो सेम
टू सेम आपका इसके अंदर भी आएगा, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि जैसा प्रेसिडेंट का काम आपका सेंट्रल लेवल पे है, तो वैसे ही आपका स्टेट के अंदर किसका काम होता है, गवर्नर का काम होता है। जैसे पीएम का काम सेंटर में है, वही काम आपका स्टेट में सीएम का है, ठीक है ना। वैसे ही जैसे आपका लोकसभा का काम सेंटर में है, वैसे ही आपका विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम स्टेट के अंदर है। तो अगर लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है कि कोई भी मेंबर अगर जिसको लोकसभा का मेंबर बनना है तो ही और शी शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो आपका यहां पे भी यही है, यहां पे भी कोई भी अगर विधानसभा का मेंबर बनने जा रहा है तो उसे कम से कम 25 ईयर्स का होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, दैट ही और शी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये आप सबको पता है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास जो है बेटा नहीं होना चाहिए, ये भी हमने उसमें पढ़ा है। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर, अच्छा फोर्थ पॉइंट देखिए, हमने लोकसभा के अंदर क्या देखा था, कोई भी बंदा अगर लोकसभा के लिए इलेक्शन फाइट कर रहा है तो उसको इंडिया के किसी ना किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एज अ वोटर लिस्ट में एज अ वोटर उसका नाम होना चाहिए, राइट। किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटर लिस्ट जो होती है, उस वोटर लिस्ट के अंदर उस बंदे का नाम होना चाहिए। तो वैसे ही इसके अंदर आएगा कि जिस स्टेट से एक मान के चल लीजिए, इफ आई एम फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट, इफ आई एम फ्रॉम एक्स स्टेट, फॉर एग्जांपल इफ आई एम फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट, अगर मैं उत्तराखंड से हूं और अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं विधानसभा के लिए इलेक्शन को फाइट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, ये कॉलम टिक है। दूसरा मुझे 25 ईयर्स से ऊपर होना पड़ेगा, ये कॉलम क्या है, ये आपका क्या हो गया, टिक हो गया। आई मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी आपका हो गया टिक। फोर्थ पॉइंट ये है कि उस स्टेट के अंदर जहां से मैं इलेक्शन फाइट करने वाला हूं, तो उस स्टेट के अंदर कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटर लिस्ट में मेरा नेम होना चाहिए। तो आपको आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि अगर मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं तो लोकसभा से तो पूरे कंट्री के अंदर आपका नाम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो जाए, पूरे कंट्री के अंदर। लेकिन अगर मैं स्टेट के विधानसभा की बात कर रहा हूं तो विधानसभा के इलेक्शन के लिए मुझे उस स्टेट के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में की वोटर लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। तो ये आपके इसके क्वालिफिकेशन यहां पे आपके हैं, ठीक है ना। तो आई होप बेटा यहां तक सबको यहां पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद आपको एक और पॉइंट, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रब कर देता हूं। यहां पे आपका एक और पॉइंट आएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं तो सेंट्रल लेवल के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर या जो उसकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो लोकसभा के लिए क्या होती है बेटा, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहां पर जवाब देना पड़ता है, लोकसभा के अंदर जवाब देना पड़ता है ना। तो लोकसभा के लिए वो क्या होते हैं, आपका अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का जो आपका लेजिस्लेचर होता है, या जो स्टेट की जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है बेटा स्टेट की, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए अकाउंटेबल होती है, वो विधानसभा के लिए बेटा अकाउंटेबल होती है। आई होप यहां तक बेटा सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सेम सेंटर वाला है जो हमने लोकसभा के अंदर देखा, कि काउंसिल सेंटर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही आपका स्टेट में आ जाएगा, स्टेट के जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टेट की विधानसभा या वो स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आई होप इतना पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं बात, चलिए ठीक है, इसके स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
इसकी स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। देखिए सेम चीज है, जैसे हमने लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर की बात की थी कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है और जो लोकसभा का जो डिप्यूटी स्पीकर होता है, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है बेटा, लोकसभा अपने आपस में से ही किसी एक का अपॉइंटमेंट करती है। अपने आपस में से किसी एक को स्पीकर वहां पे बनाया जाता है और वो अपने आपस में से ही एक को क्या बनाता है, डिप्यूटी स्पीकर वहां पे क्या करता है, अपॉइंट करता है। इन द सेम मैनर स्टेट के अंदर जो आपकी विधानसभा होती है, तो विधानसभा का जो स्पीकर है, स्पीकर होता है, या विधानसभा का जो डिप्यूटी स्पीकर होता है, इनको भी क्या किया जाता है बेटा, अपने आपस में ही विधानसभा के लोग अपने आपस में ही किसी एक को क्या बनाते हैं, उस विधानसभा का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या बना देते हैं, स्पीकर बना देते हैं या डिप्यूटी स्पीकर उनको अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आई होप ये पोर्शन सबको यहां पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप बेटा ये पोर्शन यहां पे सबको समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया था अभी, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये वाला पॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, वो विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस स्टेट के अंदर आपके दो हाउसेस है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपके बेटा दो हाउसेस हैं, आपकी विधानसभा भी है और आपकी विधान परिषद भी है। इसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं या उसको विधान परिषद बोलते हैं। तो कुछ स्टेट्स में आपके दो हाउसेस हैं, ठीक है, आई थिंक 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे दो हाउसेस हैं। तो आपको याद रखना, अगर आपके पास एग्जाम आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट की किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको याद रखना है ये विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो है बेटा आपके, दिस इज नोन एज ये आपका हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसको बोला जाता है। हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करके उन लोगों को वहां पे इलेक्ट करके भेजते हैं, राइट। तो आई होप बेटा ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, हम स्टेट लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल करेंगे, ठीक है ना। अभी हम स्टेट के बारे में कर रहे हैं, तो स्टेट के अंदर हमने क्या देखा अभी तक, हमने गवर्नर को कंप्लीट कर दिया, हमने चीफ मिनिस्टर को कंप्लीट कर दिया हमने, और आज हमने यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा को यहाँ पे कंप्लीट हमने पूरा कर दिया। इसके बाद बेटा हम जो पढ़ेंगे, हम विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं बेटा न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।